जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एके इलेक्ट्रिकल क्लासेस में। मैं हूं अजय प्रजापति। मैं लेके आया आपके लिए राजस्थान टेक्निकल हेल्पर की जो वैकेंसी निकली उसके लिए सीरीज लेके आए हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की। दोस्तों अभी तक 10 वर्ष में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं और किस तरह से नए क्वेश्चन बने उन सभी पे हम चर्चा करेंगे, उनका सॉल्यूशन करेंगे। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है, कांस्टेंट किसकी मिश्र धातु है? व्हाट इज द अलॉय ऑफ कांस्टेंट? तो कांस्टेंट जो धातु होती है वो कॉपर और निकल से मिलकर बनी होती है। कॉपर और निकल से मिलकर बनी। इसका यूज होता है, इसका तापमान जो गुणांक होता है यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट, तापमान गुणांक ना के बराबर होता है, ना के बराबर यानी बहुत कम होता है। तो इसका उपयोग हम रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस होते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस बनाने में हम इसका उपयोग करते हैं। रेजिस्टेंस के ऊपर हम इसका उपयोग करते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे हम जाते हैं दोस्तों। पीतल निम्नलिखित में से एक मिश्र धातु ब्रॉस इज द अलॉय ऑफ द फॉलोइंग। यूपीपीसीएल में एग्जाम आया था। जो पीतल होता है वो दो धातुओं से मिलकर बना होता है। किस किस से मिलकर बना होता है? तो कॉपर और जिंक। सर कॉपर और जिंक, मैं इसकी ट्रिक बता देता हूं। पीतल का मतलब होता है पी से पीता जी, आपको याद रखना, पी से पिताजी, पीतल, ता से तांबा और जी से क्या बन जाएगा आपका? जिंक। तो दो धातुओं से मिलकर बना होता है, तांबा और जिंक से। क्लियर होगा। जहां इसमें तांबा 60% होता है और जिंक कितना परसेंट होता है? 40%। दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामग्री सबसे कम प्रतिरोधकता अपेक्षा होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल वुड बी एक्सेप्टेड टू हैव द लोएस्ट रेजिस्टिविटी? सबसे लोवेस्ट रेजिस्टिविटी किसकी होती है? रेजिस्टिविटी क्या होती है? ऐसा पदार्थ जो करंट को रोकने का काम करता है, जिसके कारण ऐसा मटेरियल जो करंट को रोकने का गुण होता है उसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी, या हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोधकता। तो करंट कौन की रेजिस्टिविटी सबसे कम, यानी करंट को सबसे कम कौन रोकता है? तो जो सबसे अच्छा चालक होगा, जिसमें सबसे ज्यादा करंट जाएगा। तो हमारा जो कॉपर है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो कॉपर की चालकता होती है 90% और इसकी रेजिस्टिविटी होती है सबसे कम। क्लियर है दोस्तों, इसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, तांबे की तुलना में एल्यूमिनियम किस गुण धर्म के अधिक मान होता है? तो जो हमारा एल्यूमिनियम होता है और तांबा होता है, तो तांबे की जो चालकता होती है वो एल्यूमिनियम की अपेक्षा क्या होती है? 60%। जैसे मैंने कॉपर है और एल्यूमिनियम, यानी कॉपर हमारा 100 करंट ले जा रहा, तो एल्यूमिनियम हमारा कितना ले जाएगा? 60 ही ले जाएगा। तो पहले तो इसकी चालकता ज्यादा होती है। और याद रखें चालकता का उल्टा, भाई कौन करंट को रोक रहा है? एल्यूमिनियम है। तो रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी की जिसकी चालकता कम है उसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी। तो कॉपर की क्रॉस हो जाएगा, कॉपर की चालकता कितनी हो जाएगी? 60, एल्यूमिनियम की 100। तो ये सारी चीजें होती है। तो तांबे की तुलना एल्यूमिनियम से हम किस गुणधर्म में करते हैं? तो हम किससे कर रहे हैं, किसकी तुलना कर रहे हैं? एल्यूमिनियम के किस गुणधर्म? तो एल्यूमिनियम में क्या होता है? चालकता ज्यादा होती है। भाई इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी क्या होती है? ज्यादा होती है, पर हमारे उसकी किसमें कम होती है? हमारे किसमें कम होती है? तांबे में रेजिस्टिविटी कम होती है। तो आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। एक विद्युतीय प्रतिरोध के लिए एक समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले कॉपर कंडक्टर की तुलना में एल्यूमिनियम कंडक्टर का वजन क्या होगा? तो यह अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन आया था। राजस्थान है टेक्निकल हेल्पर में 18 में आया था, आरआरबी लोको पायलट में भी आया था, और मध्य प्रदेश पीजीसीएल के एग्जाम में भी आया था। तो दोस्तों अब इन्होंने बोला कि हमने एक कॉपर है और एक एल्यूमिनियम है, यानी मैंने कॉपर का वायर लिया है, हाँ, और एक एल्यूमिनियम, ये दोनों। इन्होंने बोला दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, रेजिस्टेंस सेम है। तो वजन की तुलना में क्या होगा? तो याद रखिएगा, जब भी दोनों का रेजिस्टेंस सेम होता है तो जो कंडक्टर की तुलना में, यानी हमारा जो कॉपर कंडक्टर में एल्यूमिनियम का वजन कितना होता है? 50%, 50.50%। क्लियर है? यदि ये यानी ये मान लो 1 किलो की, यानी 100 किलो की है, और इसका रेजिस्टेंस दोनों का सेम है, रेजिस्टेंस दोनों का क्या है? सेम है। मान लो 10-10 है, 10-10 ओम है, तो ये 100 किलो की होगी तो इसका वजन इसका आधा ही रहेगा। समझ में आया होगा दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों हमारा एक ही काम है, फ्री ऑफ कॉस्ट विद्यार्थी को सारी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जितने भी चैप्टर उसके बारे में सॉल्यूशन कराना। दोस्तों मैं कोई पेड कोर्स नहीं बेच रहा हूँ, बस एक मोटिवेशन चाहिए। पीपीटी बनाता हूँ, उसके लिए बस एक लाइक और एक सब्सक्राइब चाहिए, जिससे मुझे भी एक मोटिवेशन मिले कि मैं अच्छे से अच्छी वीडियो आपके लिए गूगल से सर्च कर अलग अलग एग्जाम के क्वेश्चन का आपको लेके आऊँ आपके सामने। तो अगला क्वेश्चन पर हम चलते हैं दोस्तों। कंडक्टर में बंडलिंग मुख्य रूप से किसके लिए की जाती है? तो आपने देखा होगा, आपने जो हमारे जो वायर जाते हैं ओवरहेड लाइन, तो उसमें एक वायर नहीं रहता है,
आपने बहुत सारे वायर उसको मिला के उसको वायर बनाते हैं। एल्यूमिनियम का जो वायर होता है ओवर हेड लाइन में हम जो यूज़ करते हैं, हमारे सर के ऊपर से जो खंभे पे जाती है ना वायर एल्यूमिनियम का, तो बहुत सारे वायर होते हैं। तो वो बंडलिंग क्यों करते हैं? तो यहाँ पर रिएक्टेंस कम करने के लिए। किसको कम करने के लिए? रिएक्टेंस। अब रिएक्टेंस होता क्या है? एक रिएक्टेंस होता है, एक होता है रजिस्टेंस और एक होता है इम्पिडेंस। देखिए, करंट में ना परिवर्तन का जो विरोध करता है उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंस। तो रिएक्टेंस कम करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? बंडलिंग का यूज करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पे दोस्तों हम जाते हैं। कंडक्टर निम्नलिखित में से किस प्रकार का तापमान गुणांक होता है? अब कंडक्टर किसको बोलते हैं? सर जिसमें करंट फ्लो हो जाए, आसानी से चला जाए, उसको हम कंडक्टर या हिंदी में बोलते हैं चालक। क्लियर इतनी बात आपको? अब सर कंडक्टर होता क्या है और ये तापमान गुणांक क्या कहलाता है? तो दोस्तों तापमान गुणांक ये कहता है कि यदि हम चालकता बढ़ाए, यदि हम किसी टेम्परेचर बढ़ाए यदि किसी चालक में, तो उसके रेजिस्टेंस में क्या फर्क आएगा। याद रखिएगा दोस्तों, जितने भी चालक हो, दुनिया के जितने भी चालक हैं उनमें एक गुण हो। चालक का मतलब हो गया जिसमें करंट आसानी से फ्लो हो जाता है। तांबा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, हमारी चांदी हो गई, उसके बाद लोहा हो गया। इन सभी में एक गुण होता है, यदि आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? आपका बढ़ेगा। क्लियर है? यदि आप जैसे जैसे करंट जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है। तो ये गुण होता है हमारे चालक में। इसी को बोलते हैं धनात्मक तापमान गुणांक। यानी आपका रेजिस्टेंस कम नहीं होगा, आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इसको बोलते हैं धनात्मक तापमान गुणांक। तो हमारा जो चालक होते हैं वो धनात्मक पॉजिटिव तापमान गुणांक पर काम करते हैं। दोस्तों समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ के माध्यम से बिजली का प्रवाह को रोक सकते हैं? यानी हमने ऐसा कौन सा इक्विपमेंट यूज करें कि हम करंट के फ्लो को रोक दें? तो सभी को पता है करंट के फ्लो को रोकने के लिए हम किसका यूज करना चाहिए? कुचालक। करंट के मार्ग में जो रुकावट पैदा करने वाले जो भी हम उपकरण का यूज करेंगे उस उपकरण को हम इंसुलेटर कहते हैं और हिंदी में बोलते हैं कुचालक या अचालक। तो कौन आ जाएगा यहाँ पर? देखिए, इलेक्ट्रिकल मटेरियल नहीं जिसमें करंट, गैस नहीं, इंसुलेटर। अब इंसुलेटर में गैस भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड, अलग अलग टाइप के इंसुलेटर होते हैं दोस्तों। अगला, संवाहक पदार्थ की तुलना विसंवाहक पदार्थ में होता है। यानी इन्होंने बोला है जो कंडक्टर की तुलना आप इंसुलेटर से करोगे तो क्या होगा? चालक, कंडक्टर जिसको बोलते हैं हम चालक, और इंसुलेटर को बोलते हैं हम कुचालक। चालक वो होता है जिसमें आसानी से करंट बहने लग जाए, कुचालक उसको बोलते हैं जिसमें करंट फ्लो नहीं हो। तो सर क्या होता है? तो याद रखें, कुचालक में करंट क्यों नहीं फ्लो होता? तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है? ज़्यादा। क्लियर है? और कुचालक में करंट क्या होता है? उसका कम से कम। हाँ या ना? और चालक इसका उल्टा होता है, चालक में रेजिस्टेंस क्या होता है? कम, रेजिस्टेंस कम, और हमारा उसकी चालकता क्या हो जाएगी? चालकता जिसको बोलते हैं हम कंडक्टिविटी, वो क्या हो जाएगी? ज़्यादा, करंट ज़्यादा चल जाए। अब देखते हैं, क्या हम चालक की तुलना कुचालक से करें, कंडक्टर की तुलना इंसुलेटर से करें, तो जो कंडक्टर होता है, जो कंडक्टर का लो रेजिस्टेंस होता है, हाँ या ना? पर चालकता लो होती है क्या? नहीं, लो रेजिस्टेंस होता है पर चालकता क्या होती है? हाई। कंडक्टिविटी क्या होती है? हाई। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? सी। दोस्तों आपको समझ में आया किस प्रकार से मैंने सारे क्वेश्चन कराए हैं। दोस्तों आपको टेक्निकल हेल्पर में आपको 2 पार्ट में एग्जाम होगी। आपकी CBT 1 होगी जिसको होगा मेंस। तो इसमें जो आपके प्री होगी, प्री में आपका 50 क्वेश्चन आएंगे टेक्निकल के दोस्तों। तो मेंस में भी आपको इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, वहाँ पर 100 हो जाएंगे। तो दोस्तों आपको बहुत मदद मिलेगी इन क्वेश्चनों में। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल से जुड़ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ज़्यादा प्यार दीजिए। दोस्तों आपका प्यार ही हमारे लिए एक मोटिवेशन का तरीका रहेगा। दोस्तों मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।